This is my student support system. Keep watching, keep learning. आईब्रो है, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है और ऊपर आधे लेवल तक ये जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फ्रंटल बोन। अगर हम इस खोपड़ी में देखें, स्कल में देखें कि ये कहाँ टच है, तो ये आपको कलर जो दिखाई दे रहा है, ये इतना पूरा का पूरा, ये इतना फोरहेड हो गया और इतना आधा हेड बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फ्रंटल बोन। नेक्स्ट बोन अगर हम देखें तो वो आती है पैराइटल, ठीक है। अब पैराइटल कहाँ होगी, जैसे हम पीछे की ओर जाएंगे तो जहाँ पर फ्रंटल ख़त्म होगी उसके बाद पैराइटल शुरू हो जाएगी। बट पैराइटल दो होंगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ओके। तो पैराइटल बोन्स कितनी हैं, 2 हैं। टाइप इनका भी फ्लैट है, ओके। ये बोन भी फ्लैट ही हैं, वो तो सेंटर में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। और आगे की ओर वो किससे जुड़ी हुई हैं, फ्रंटल से, ठीक है ना। तो आगे की ओर फ्रंटल से जुड़ेंगी, बीच में आपस में जुड़ेंगी और हेड की रूफ बनाएगी, जैसे ये है ना। तो ये ऊपर का पार्ट बनाएगी ब्रेन की कवरिंग का या क्रेनियल कैविटी का, ओके। तो नाम इसका हो गया पैराइटल, नंबर इसका हो गया 2, 1 लेफ्ट एक 1 राइट, टाइप इसका हो गया फ्लैट और पोजीशन क्या हो गई, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द हेड, ठीक है ना। हेड का रूफ बनाएगी, ओके। अच्छा, और आगे चलें, फोटो में देखें तो देखो इधर से जितनी ये कलर दिख रहा है आपको, ये एक साइड का है और ऐसे ये दूसरी साइड में भी बोन है। यहाँ से शुरू होकर लगभग कान तक आएगी, ये कान के थोड़ा सा ऊपर तक, ठीक है। ये सामने से देखें तो लेफ्ट राइट 2 दिखेंगी और बीच में ये आपको एक जॉइंट दिखेगा इनका आपस में, ठीक है। तो ये 2 पैराइटल बोन्स हो गई, ओके। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोन आती है ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल बोन, नाम इसका ऑक्सीपिटल है, ये भी एक ही है, ठीक है ना। इसमें भी लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है, तो ये भी सेंटर में होगी, बट बिहाइंड द जो क्रेनियल कैविटी के उसके पीछे की ओर होंगी, बिहाइंड द क्रेनियल कैविटी, है ना। पोस्टीरियर जो पार्ट है क्रेनियल कैविटी का वो बनाएगी, ओके। अच्छा, पोस्टीरियर के साथ कुछ पार्ट ये नीचे का भी बनाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से फ्रंटल शुरू हुआ, फिर ऊपर पैराइटल हुआ और फिर पीछे ऑक्सीपिटल हुआ जो बीच तक आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो घूमती है ऑक्सीपिटल बोन, ओके। अच्छा, ऑक्सीपिटल बोन जब नीचे की ओर आती है तो उसके अंदर एक बीच में खड्डा होता है, जहाँ पर जैसे आप बैठे हो ना, उस जगह एक खड्डा होगा, ठीक है ना। उस खड्डे का नाम क्या होगा, फोरामेन मैग्नम, ठीक है ना। तो ये एक इसमें स्पेशल फीचर है कि इसमें एक बहुत बड़ा फोरामेन होता है, खड्डा होल होता है, और उस होल को हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम, वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये इस प्रकार होगी, पीछे की ओर, थोड़ा नीचे की ओर, और यहाँ पर एक इसमें होल हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार की ये बोन हमें दिखाई देती है। और साइड से देखें तो ये इस प्रकार की दिखेगी, नीचे तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीपिटल बोन का ये जो होल है फोरामेन मैग्नम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे आती है, ठीक है ना। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है और वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम में आती है, तो इसी होल से बाहर निकल के आती है। तो प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कौन से होल से आती है बाहर, तो आंसर क्या होगा, फोरामेन मैग्नम, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बोन आती है टेम्पोरल बोन, ठीक है, फ्लैट बोन, बिल्कुल ये भी फ्लैट बोन है। उसके बाद नेक्स्ट बोन आती है टेम्पोरल बोन, ये भी फ्लैट है, इनका नंबर 2 है। अगेन ये भी क्या हो जाएंगी, एक लेफ्ट और एक राइट हो जाएंगी, ठीक है। पोजीशन कहाँ होगी, ये जो हमारा कान है जस्ट इसके नीचे, तो ये मान के चल सकते हैं कि कान पैराइटल बोन के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। तो ये लगभग इतना हिस्सा लेफ्ट साइड में और इतना हिस्सा राइट साइड में 2 पैराइटल बोन्स होंगी। और जो हमारे ईयर का होल है वो होल भी यहाँ पर इस बोन के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो ये मान के चल सकते हैं, अगर प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो ईयर है वो कौन सी बोन से अटैच्ड होता है, तो आंसर होगा पैराइटल बोन, ओके। तो दोनों साइडों में एक एक पैराइटल बोन हो जाएगी। देखिए, एक ये इस साइड में है और ऐसे ही दूसरी साइड में भी
एक पैराइटल बोन है, टेम्पोरल, हाँ टेम्पोरल। तो टेम्पोरल बोन में ही इसका हमारा मेन जो हियरिंग ऑर्गन होता है वो टेम्पोरल बोन के अंदर ही होता है ना। ओके, नेक्स्ट बोन अगेन एक ही है, सिंगल। तो जो भी सिंगल बोन होंगी वो बिल्कुल सेंटर में होंगी, है ना। तो ये सिंगल बोन है स्फिनोइड बोन, ठीक है। और स्फिनोइड सिंगल बोन है। अच्छा, टाइप क्या है इसका, ये इरेगुलर शेप की है, ठीक है ना। नहीं, ना तो ये फ्लैट है ना लॉन्ग है, ये इरेगुलर शेप की है, अलग सी एक आकृति है, ठीक है ना। टेम्पोरल फ्लैट है, बिल्कुल टेम्पोरल फ्लैट थी, ये वाली इरेगुलर है। और एक स्पेशल इसकी जो संरचना है, शेप है, वो बहुत ही स्पेशल है। तो प्रैक्टिकल में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि नेम द बटरफ्लाई शेप्ड बोन, ठीक है ना। तो इस स्फिनोइड बोन की जो शेप है वो एक बटरफ्लाई जैसी होती है। अगर हम ऊपर से देखें, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि ये पंख फैला के उड़ रही है ना, और ऊपर से भी देखें तो बिल्कुल ऐसे बटरफ्लाई जैसी ये दिखाई देती है, ठीक है ना। तो बटरफ्लाई शेप्ड बोन है हमारी स्फिनोइड बोन। अच्छा, स्फिनोइड बोन बिल्कुल सेंटर में होती है, हेड का फेस बनाती है, ये क्रेनियम का जो क्रेनियम है उसका फ्लोर बनाती है, ठीक है ना। जो बीच का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीपिटल कैविटी, जो ऑक्सीपिटल बोन है वो पीछे से आई और थोड़ा सा नीचे आई, बट आधी दूर आके रुक गई। तो उसके आगे यहाँ पर क्या है, उसके आगे जो बचा हुआ फर्श का पार्ट है वो कौन बनाएगी, स्फिनोइड, ठीक है ना। तो बचा हुआ फर्श का पार्ट स्फिनोइड बनाएगी। तो इसका मतलब ये ऑक्सीपिटल बोन से थोड़ी सी आगे है, ठीक है। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो स्फिनोइड बोन है, इसके ऊपर एक छोटी सी जगह होती है जिसके ऊपर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, लाई करती है ना। आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे बच्चों को ऊपर से देखते हैं तो वो थोड़ा महसूस होती है, नहीं दबती है ना ना, वो ये नहीं है, वो तो नीचे है ना, वो तो ऊपर का पार्ट आ गया है ना। वो तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये बोन है पूरी बनती नहीं है, तो वहाँ जहाँ से थोड़ी सॉफ्ट होती है उसको कॉन्टिनेल्स बोलते हैं। बाद में वो बोन का पार्ट है और बाद में बोन पूरी बन जाती है, बाद में वो प्रेस नहीं होती। वो तो लगभग जब घूम के यहाँ आएगी तो इस जगह होगी, अंदर की तरफ है ना, क्रेनियम में। और वहाँ पर क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक स्पेस बना होता है, हाइपोफाइजियल फोसा उसको कहते हैं। उस स्पेस में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना। तो ये भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लाई करती है, तो इट लाइज ऑन द स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन के ऊपर ये होती है। और जहाँ होती है उस जगह को हम हाइपोफाइजियल फोसा कहते हैं, ओके। अच्छा, अब अगर मान लो क्रेनियल कैविटी को हम कट करके अंदर से देखें तो ये नीचे दिखेगी, है ना, ये वाली। तो ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ये स्फिनोइड बोन है, और ये जो बीच में इसके एक स्पेस है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ी। नेक्स्ट बोन आती है एथमोइड बोन, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी सी एक हल्की सी बोन होती है एथमोइड बोन, जो सिंगल होती है और स्फिनोइड से थोड़ा सा आगे होती है, ठीक है ना, स्फिनोइड से आगे। और पोजीशन इसकी ये भी रहेगी कि जो हमारा नेजल कैविटी है उसकी रूफ एथमोइड बोन से बनती है, ठीक है ना। तो अगर मान लो नेजल कैविटी में जैसे यहाँ से देखें टॉर्च मार के, तो ऊपर जो इसकी रूफ होगी उस पे अपने को थोड़ी सी एथमोइड जो बोन है उसका पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा पूरी कैविटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो पूरी इस जो क्रेनियल कैविटी है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फ्रंटल बोन से शुरू हुई, फिर घूमती हुई पेराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथमोइड, और वापस आके हमारा एक कैविटी बन गई जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, ठीक है। हाँ, वो इसके नीचे होंगे, वो मैग्जिला में होंगे एक्चुअली, है ना, मैग्जिला में होंगे, जो आगे फेस की बोन्स हम स्टडी करेंगे। तो अभी तक जो हमने बोन स्टडी की वो कौन सी हो गई, क्रेनियम की। अब हम आगे पढ़ेंगे फेस की बोन या चेहरे की बोन, उसमें फिर ये साइनस वगैरह होते हैं, है ना, नेजल बोन्स के जो पार्ट होंगे। फेस जो है वो लगभग 14 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। कौन कौन सी होंगी ये आप देख सकते हो, जो कलर्ड पार्ट है वो सारी फेशियल बोन्स हैं। अब इनको एक एक करके हम स्टडी कर लेंगे।
जैसे सबसे पहले आती है नेजल बोन्स। ओके, नेजल बोन बहुत ही छोटी हैं और फ्लैट टाइप की बोन है, ठीक है ना। इनका जो टाइप है वो फ्लैट है। नंबर 2 है, 1 लेफ्ट 1 राइट। ओके, तो बिल्कुल जो हमारा नोज शुरू होता है, आप यहाँ टच करके देख सकते हैं, जो आपको टाइट टाइट लगेगा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक टाइट लग रहा है उतनी छोटी सी बोन होंगी, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। आगे जो सॉफ्ट पार्ट है वो बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है, बोन सिर्फ ऊपर ऊपर है, ठीक है ना। तो छोटी सी बोन, टाइप उसका फ्लैट, नंबर उनके 2, 1 लेफ्ट 1 राइट, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? नेजल बोन। अच्छा, यहाँ पर पूरी अगर नोज की स्ट्रक्चर देखें हम, तो यहाँ पर ये नेजल बोन होती है और आगे इसके कार्टिलेज होता है। तो ये जो लगा हुआ है, जो हिलने वाला है, ये कार्टिलेज है, ठीक है ना। बोन तो ऊपर ही रह जाती है। ओके, अच्छा और आगे बढ़े फेशियल बोन्स में है? नहीं, वो आगे आएगी, वो आगे आएगी। नेक्स्ट है लेक्राइमल बोन्स। ओके, लेक्राइमल बोन जो है वो वैसे हम टच नहीं कर सकते हैं हमारी लिविंग बॉडी में, क्योंकि वो जो हमारा ईयर है, जो सॉरी आई है, उसके अंदर की साइड में है, ठीक है ना, इस साइड के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो अगर स्कल है तो ये अंदर ये जो बोन दिख रही है यहाँ पर, ये वाली लेक्राइमल बोन है, ये बहुत छोटी सी होती है, ठीक है ना। टाइप इसका भी फ्लैट है तो फ्लैट बट है छोटी सी, ठीक है ना। इसके अंदर एक ट्यूब होती है छोटी सी, जिसका कनेक्शन नोज से होता है, ठीक है ना। ये जो लेक्राइमल बोन है उसके अंदर एक ट्यूब होती है जो नोज से जुड़ी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आई ड्रॉप डालते हैं तो हमें नाक के अंदर भी उसका जो स्मेल है या वो फील होता है ना। तो इसलिए फील होता है कि वहाँ से ड्रॉप का जो कुछ पार्ट है वो अंदर चला जाता है इस ट्यूब के माध्यम से, ठीक है ना। तो इस ट्यूब का क्या फ़ायदा है, क्यों ये चला जाता है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम आइज़ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 बोन हो गई, छोटी छोटी लेक्राइमल बोन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बोन आती है मैक्सिला, ठीक है ना। तो मैक्सिला कहाँ है? ये जो हमारे दांत हैं ऊपर वाले, यहाँ से शुरू होके यहाँ सामने, और जो नेजल कैविटी के साइड में जो ये बोन है, ये इतनी इतनी जो बोन है ये मैक्सिला है। और जो ज़्यादातर जो साइनस होते हैं वो इसी के अंदर, बोन के अंदर होते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? मैक्सिला। इसका टाइप क्या है? इरेगुलर है, ठीक है ना। ये अनियमित टाइप की है। नंबर इसका 1 ही है, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। कोई एक ही बोन है। और हाँ, स्पेशल अगर फीचर देखें, हाँ 2 हैं एक्चुअली, एक लेफ्ट एक राइट, पर मैक्सिला के रूप में इसको एक ही मानते हैं क्योंकि आपस में बिल्कुल बीच में जुड़ी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, फ्यूज्ड होती हैं। तो इसको देखते हैं तो एक ही है। वैसे ये ओरिजिनल जब ओरिजिनेट होती हैं बच्चे में तब 2 होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका स्पेशल फीचर देखें तो उसमें ये बताते हैं हम कि इसका जो लोअर बॉर्डर है वहाँ पर टीथ लगे होते हैं, अपर टीथ, ठीक है। तो अपर टीथ जिसमें लगे हुए हैं वो मैक्सिला है। इससे आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिला में हमारे अपर टीथ लगे होंगे। तो ये जो येलो पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारी क्या है? मैक्सिला। ओके, नेक्स्ट आती है जाइगोमेटिक, ठीक है ना। जाइगोमेटिक बोन भी शॉर्ट एंड इरेगुलर शेप में आएगी। नंबर इनका 2 होगा, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो जो हमारे इस साइड में ये जो उभरे हुए हैं पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? जाइगोमेटिक, ठीक है ना। और इसको नॉर्मल शब्दों में चीक बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये गालों का उभार बनाती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? चीक बोन भी कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो उभरा हुआ पार्ट है ये क्या है? जाइगोमेटिक बोन या चीक बोन, ठीक है ना। और आगे चलिए, इन्फीरियर टर्बाइनेटेड बोन है। हाँ, जाइगोमेटिक बोन फ्लैट होंगी। ये जो नेक्स्ट बोन है टर्बाइनेटेड बोन, ये भी फ्लैट हैं, ये भी बिल्कुल छोटी छोटी हैं।
बट ये भी टच नहीं हो सकती। जैसे हम लेक्राइमल बोन को टच नहीं कर सकते ना, वैसे इसको भी नहीं टच कर सकते हैं, क्योंकि ये होती है नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है ना। जो नेजल कैविटी है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ होंगी, साइड में दो लगी हुई। जैसे ये हमारी दीवार है, इस पे एक ऐसे छज्जा लगा दिया, एक इधर छज्जा लगा दिया, तो ऐसे लगी होती हैं छज्जे के रूप में, ठीक है ना। शेल्फ बनी होती हैं नेजल कैविटी के अंदर, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है ना। तो ये हैं दो नाम से इनको जानते हैं, इन्फीरियर टर्बाइनेटेड बोन या इन्फीरियर नेजल कोंका, ठीक है। तो ये इनके नाम। अच्छा, उसके बाद आती है नेक्स्ट वोमर, जो आप कह रहे थे ना वोमर। तो वोमर क्या है? वोमर हमारा जो नेजल कैविटी के दो आप छेद देखते हो ना, दो नोस्ट्रिल्स हैं, तो इनके बीच में पीछे की ओर एक छोटी सी फ्लैट बोन लगी होती है, जिसको हम कहते हैं वोमर। तो नेजल कैविटी को वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, बांटती है। ओके, डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू टू पार्ट्स। उसका नाम क्या है? वोमर, ठीक है ना। तो इसको भी हम टच नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल पीछे की तरफ होती है, ठीक है ना। अगर जैसे हम जस्ट अंगुली नाक में करें और इधर टच करें तो वो वोमर नहीं है, वो एक कार्टिलेज है, उसके पीछे वोमर होती है, ठीक है ना। तो ये सिंगल ही है बिल्कुल बीच में। और आगे बढ़े, पैलेटाइन बोन, ठीक है ना। तो पैलेटाइन बोन भी दो होती हैं, ये शॉर्ट एंड इरेगुलर टाइप की होंगी, और इसको भी हम वैसे टच कर सकते हैं, पर नॉर्मल कंडीशन में टच नहीं कर सकते हैं। अगर मुंह ओपन करें तो पीछे की ओर अगर ऊपर टच करते हैं, पैलेट जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर टच हो सकती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, पैलेट बनाती हैं, तो इसलिए इनका नाम है पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो ये भी दो हैं, वन लेफ्ट और वन राइट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जस्ट आगे यहाँ टच करें तो वो तो मैक्सिला का पार्ट आ जाता है, बट मैक्सिला से पीछे यहाँ पर ये दो बोन लगी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन बोन्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट जो इसकी फेस की बोन है वो है मैंडिबल, ठीक है ना। और मैंडिबल के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि नेम द ओनली बोन इन द स्कल विच इज मूवेबल, ठीक है ना। तो सिर्फ ये मैंडिबल ही है जो मूव कर सकता है, बाकी सारी जो बोन है आपस में इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि वो मूव नहीं कर सकती, है ना। तो सिर्फ एक ही बोन मूवेबल होती है, जिसका नाम होता है मैंडिबल, ठीक है। और दूसरा इसका क्या फीचर है कि इसके अंदर लोअर टीथ होते हैं, तो जो निचले दांत होते हैं वो इस मैंडिबल के साथ लगे होते हैं, और ऊपर वाले दांत किसके साथ लगे होते हैं? मैक्सिला के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारे जो फेस की बोन्स हैं वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बोन थी। है? हाँ, ये एक ही है, मैंडिबल एक ही है, ठीक है ना। वैसे अगेन जो भ्रूण में होता है उसमें दो होती हैं, बट पहले ही फ्यूज होके सिंगल बन जाती हैं, तो इसको हम सिंगल ही काउंट करते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें दिखता भी नहीं है जोड़, है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा बोन्स ऑफ स्कल। अब लास्ट पार्ट इसका बच जाएगा हमारा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, वो हम एक साथ नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।